हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो रिगार्डलेस आपके पर्सन के साथ आपकी क्या सिचुएशन है, सबके लिए रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं। सो बॉटम पर हमारे पास है 4 ऑफ सोर्ड्स। सो इसका ये मतलब हो सकता है कि ये इंसान रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि ये इंसान थोड़े से बीमार हैं, किसी को फीवर भी हो सकता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आप बीमार हों। Then we have Queen of Swords, 7 of Cups, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। 3 of Wands, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स, स्पिरिट। 10 of Pentacles, आप में से कुछ लोग शायद अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हों, बट अगर शादी नहीं हुई है, आई डू फील कि ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। और फिर 8 ऑफ पेंटिकल्स से हमें पता चल रहा है कि ये इंसान वर्क करना चाहते हैं इस कनेक्शन पर। वाओ, 10 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10 ऑफ कप्स भी आ गया, 2 एक्स्ट्रा कार्ड्स आ गए, 6 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांगली है, सेजिटेरियस, एरीज, लियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस भी है। सो आई थिंक मैंने आप बोला है पहले, ओके। सो बॉटम पर देखते हैं क्या है। द वर्ल्ड, 7 ऑफ सोर्ड्स, द टावर। सो हो सकता है कि आपके पर्सन, आई फील के कुछ बहुत पॉजिटिव प्लान कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्लान कर रहे हैं इन सारे कार्ड्स को देखते हुए। आई रियली फील के कुछ नया, कुछ बहुत पॉजिटिव, कुछ बहुत स्टेबल, कुछ प्लान कर रहे हैं वो इस कनेक्शन के लिए, और बहुत रियल है, बहुत आप कह लें कि सिंसेयर ऑफ़र है, बहुत ही रियल ऑफ़र है, बहुत ही सॉलिड ऑफ़र है जो ये इंसान आपको करना चाहते हैं। बट मे बी आपके मन में ये डाउट है कि शायद ये इंसान ट्रू नहीं है आपके साथ, रियल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है आपके साथ। ऐसे लग रहा है कि जैसे आपके मन में बहुत ज़्यादा डाउट्स चल रहे हैं आपके पार्टनर को लेकर, इसीलिए हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है। आई फील कि बहुत कुछ चल रहा है आपके माइंड में, और ये सारी चीज़ें उनके बारे में नेगेटिव हैं जो चल रही हैं आपके माइंड में। उसका रीज़न डिस्टेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। आजकल वैसे ही आप लोग थोड़ा सा एक दूसरे से दूर हैं, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, मुलाकात नहीं हो रही है। शायद ये वजह हो सकती है कि आपके मन में बहुत से डाउट्स आ रहे हैं। जब भी आप लोगों में ज़रा गैप आता है, आपके मन में डाउट्स क्रिएट होते हैं। सो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, और ये इंसान आपके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, आपको कुछ सॉलिड ऑफ़र करना चाह रहे हैं, बट मे बी उनको समझ नहीं आ रहा कि वो ये कैसे करें। इंटरेस्टिंग मैसेज है। ये भी हो सकता है कि आप लोगों के दरमियान सेपरेशन हुई है या फाइट हुई है। सबके लिए सेपरेशन वाली सिचुएशन ऑब्वियसली नहीं होगी, क्योंकि ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, चाहे आप सेपरेशन में हो या साथ हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर का कोई झूठ पकड़ा है, कोई बात ऐसी देखी है आपने, कुछ ना कुछ आपने पकड़ा है जिसकी वजह से आपके अंदर कुछ डाउट्स हैं उनके लिए, जबकि वो आपको मे बी एतबार दिला रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपके साथ लॉयल हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। मे बी वो कोशिश कर रहे हैं आपको यकीन दिलाने की, बट स्टिल आपके कुछ डाउट्स हैं उनके बारे में, आप कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आई फील कि थोड़ी बेचैनी है आपकी एनर्जी में,
उनको लेकर, बिकॉज़ ट्रस्ट इश्यूज बन रहे हैं यहाँ पर। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ट्रस्ट इश्यूज़ की। सो अब आ जाते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर और उनकी थॉट्स के ऊपर। करंटली ये इंसान कंफ्यूज हैं आपके बिहेवियर को देखकर। उनको ये रियलाइजेशन है कि कहीं ना कहीं उनसे कोई गड़बड़ होती है, वो चीज़ें कुछ छुपाते हैं या कुछ छोटे मोटे झूठ बोलते हैं जिसकी वजह से आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। उनकी तरफ से कुछ गलतियाँ हैं। बट जहाँ तक ये उनकी फीलिंग्स का आपके लिए ताल्लुक है, आई डू फील कि ये इंसान बहुत सीरियसली इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स और फिर 10 ऑफ पेंटिकल्स, आई रियली फील कि इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, मतलब सीरियस हैं। इनकी एनर्जी में सीरियसनेस है आपके लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। और फिर इक्वली चलना चाहते हैं, बैलेंस चलना चाहते हैं। ऐसे नहीं चाहते हैं कि आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो और वो बिल्कुल ना कर रहे हो। सो वो भी करना चाहते हैं एफर्ट इस कनेक्शन के लिए। 10-10 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये दोनों कार्ड्स फैमिली कार्ड्स हैं। सो ये इंसान आपको अपनी फैमिली समझते हैं। अभी भी वो यही सोच रहे हैं कि आप उनकी फैमिली हैं, आपके साथ वो फैमिली बनाना चाहते हैं। कुछ लोग शायद चाइल्डहुड से फ्रेंड्स हैं आप लोग, कुछ लोग कज़न्स हो सकते हैं। और वो इमेजिन करते हैं मे बी कि आप उनका फीमेल वर्जन है या आप उनका मेल वर्जन है। और ऑब्वियसली यहाँ पर क्योंकि हम किड्स देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इन कार्ड्स में, तो जाहिर है कि वो चाहते हैं कि आपके साथ उनके बच्चे हों। आप बहुत अच्छे बाप बनेंगे या आप बहुत अच्छी माँ बनेंगे, उनको ऐसा लगता है। आप बहुत अच्छे, मतलब आप बहुत अच्छे से अपने बच्चों को बड़ा करोगे। मतलब आप एक बहुत अच्छे पेरेंट हो सकते हैं, वो ये सोचते हैं। मतलब बहुत अच्छी उनकी आप परवरिश करेंगे, इस तरह से फ़ील करते हैं वो आपके लिए। सो इस वक्त ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए फ़ील हो रहा है जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपके पर्सन सो रहे हैं और आप उनके ख्वाब में हैं। और वो ख्वाब में ये देख रहे हैं कि आप दोनों की एक बड़ी अच्छी हैप्पी फैमिली है, आपकी बड़ी अच्छी ज़िंदगी है, आप लोग बहुत खुश हैं, लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे वो इस वक्त ये ख्वाब देख रहे हैं। हो सकता है कि आपने भी ये ख्वाब देखा था, मतलब लिटरली लाइक आपको अपने ड्रीम में ये आपने देखा था कि आपकी फैमिली बन गई है, आप दोनों बहुत खुश हैं। उन्होंने भी ऐसा ड्रीम सेम एज इट इज़ ड्रीम देखा है जैसा आपने देखा है। सो आई फील कि आप दोनों सिंसेयर हैं, इस कनेक्शन के लिए सिंसेयर एफ़र्ट करना चाहते हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये इंसान आपको मुझे लग रहा है कि प्रपोज़ करना चाहते हैं। प्रपोज़ल आ रहा है आपकी तरफ, लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है प्रपोज़ल का कुछ लोगों के लिए। बिकॉज़ ये इंसान सोच रहे हैं कि वो फैमिली बनाना चाहते हैं। नाउ इज़ द टाइम कि अब वो फैमिली बनाएं। ये इंसान सेटल डाउन होना चाहते हैं। उनको बहुत कमी महसूस होती है एक पार्टनर की। सो अपनी इंट्यूशन से आपने कनेक्टेड रहना है। अगर आपसे रेजोनेट कर रही हैं ये सारे मैसेजेस, तो ऑब्वियसली आपकी रीडिंग, अगर आपको लगता है ये आपके पर्सन नहीं हो सकते हैं और वो कभी कमिट करने वाले इंसान नहीं हैं, मतलब उनकी डिफरेंट टाइप की एनर्जी है, तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं होगी। सो ये इंसान जो हैं ये इस प्रेजेंट टाइम में महसूस कर रहे हैं कि वो बहुत अकेले हैं। उनको महसूस हो रही है कमी कि उनका पार्टनर होना चाहिए, उनका एक लाइफ पार्टनर होना चाहिए जो उनका ख्याल रखे, जो उनके साथ दुख बांटे, जो उनके साथ वक्त बिताए, जो उन्हें समझे। सो आई रियली फील कि इस प्रेजेंट टाइम में ये इंसान कमी महसूस कर रहे हैं एक पार्टनर की, और आपको याद कर रहे हैं, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं और आप ही के साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। सो उनको ऐसा लगता है कि अब टाइम आ चुका है, ये अब उनका टाइम है ज़िंदगी में सेटल होने का और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने का टाइम हो चुका है। बेसिकली आपके पर्सन ऐसा फ़ील कर रहे हैं। समटाइम्स उनको बहुत स्ट्रांगली फ़ील होता है कि ज़िंदगी में अब कमी है, अब टाइम आ चुका है, अब एज भी हो चुकी है और अब मुझे ये स्टेप लेना चाहिए। मे बी वो ज़िम्मेदारी लेने के लिए अभी भी रेडी ना हो, बट वो ये सोचते हैं कि जब चीज़ें होंगी, जब वो एकदम सेटल हो जाएंगे आपके साथ, तो धीरे धीरे इंसान सीख लेता है। कोई भी इंसान शुरू से ही तो नहीं सीखा हुआ होता ना, तो वो स्टेप फॉरवर्ड एक लेता है, एक्सपीरियंस करता है चीज़ें, फिर साथ साथ सीखता है। तो वही सोच रहे हैं कि मे बी अब मुझे सेटल होना चाहिए, बिकॉज़ मेरी ज़िंदगी में बहुत कमी है एक पार्टनर की। मुझे अब उसकी ज़रूरत है कि वो मुझे गाइड भी करे, मेरे साथ ग्रो भी करे, मुझे समझे भी, मेरा दुख दर्द भी बांट ले, राइट। इस तरह से ये इंसान सोच रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि
नाउ इज़ द परफेक्ट टाइम, अब परफेक्ट टाइम है उनका कि वो अपनी ज़िंदगी की अभी एक नई शुरुआत करें। बहुत टाइम उन्होंने सिंगल रह लिया है, उन्होंने शायद सिंगल लाइफ एंजॉय भी बहुत की है, बट अब उनको ऐसा लगता है कि हर हर ज़िंदगी में डिफरेंट फेजेस आते हैं ना। अब वो फेज़ गुजर गया है, अब ये वाला फेज़ जो है इसको ग्रेसफुली उन्हें इसमें एंटर होना चाहिए। वो ये सोच रहे हैं ग्रेसफुली इस फेज़ में वो एंटर हों और ग्रेसफुली इसको गुजारें। हर हर फेज़ की एक इम्पॉर्टेंस है, तो अब वो फेज़ आ चुका है कि जहाँ पर उनको एक पार्टनर की ज़रूरत है। सो उनको ऐसा फ़ील होता है कि वो पार्टनर आप हैं और वो सेटल डाउन होना चाहते हैं फाइनली। ये करंटली वो सोच रहे हैं और बड़ी शिद्दत से आजकल उनको फ़ील हो रहा है कि उनका पार्टनर होना चाहिए। ये भी हो सकता है कि उनके जो फ्रेंड्स थे और इर्द गिर्द के लोग सबकी शादियां हो चुकी हैं और जब उनसे मिलते हैं तो वो काफ़ी देखते हैं कि सब ने अपनी अपनी फैमिलीज़ बनाई हुई हैं, उनके बच्चे भी हैं। सो उनको एक कमी फ़ील होती है कि उनकी भी होनी चाहिए, उनकी भी लाइफ में एक मीनिंग होना चाहिए ना। तो उनको ये चीज़ फ़ील हो रही है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली और ये इंसान सेटल होना चाहते हैं अब। और अगर उनकी पहले डिवोर्स हो चुकी है या आपकी, आई डू फील कि अब ज़िंदगी में दोबारा से एक ट्राई करने के लिए, दोबारा से शादी के लिए ये इंसान रेडी हैं। कुछ लोगों की दूसरी शादी भी हो सकती है आपके साथ, उनकी ये दूसरी शादी हो सकती है। मतलब डिवोर्स हो गई, पहले एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा, लेकिन अब वो फिर से रेडी हैं अपने आप को ओपन करने के लिए, फिर से लाइफ में सेटल होने के लिए ये इंसान बिल्कुल रेडी हैं। तो ये इंसान इस वक्त आपको काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं, एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा। और देखें कि यहाँ पर ना मुझे शादी की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब है, क्योंकि दो कार्ड्स हमें शादी के बारे में बता रहे हैं। ये दोनों कार्ड्स शादी के हैं, फैमिली के हैं। सो आई रियली रियली फील कि ये जो इंसान है ये सिर्फ टाइम पास के लिए आपकी ज़िंदगी में नहीं है। ये इंसान आपके साथ सेटल होना चाहते हैं, ये इंसान आपके साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील करते हैं आपके लिए, सिर्फ फील नहीं करते हैं बल्कि प्रैक्टिकली आपके साथ लाइफ में होना चाहते हैं बेसिकली। सो ये इंसान, इनकी फीलिंग्स आपके लिए बड़ी डीप हैं, बहुत फीलिंग्स से भी आगे, मतलब दिस इज़ रियल। लेट्स सी ये इंसान और क्या फील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। ये भी हो सकता है कि उनके पेरेंट्स गुजर गए जब वो थोड़े यंग थे। ये भी हो सकता है कि काफ़ी ज़िंदगी उन्होंने आइसोलेशन में गुजारी। अगर पेरेंट्स थे भी, मे बी पेरेंट्स अलहदा हो गए, सेपरेट हो गए। वी हैव स्ट्रेटजी, गॉडेस ऑफ द मून। अगेन इन दोनों कार्ड्स के साथ ऐसा फील हो रहा है कि इंसान खामोशी से प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने आपको परस्यू करना है, फैमिलीज़ को कैसे इन्वॉल्व करना है। हो सकता है उनके सिबलिंग्स हैं, पेरेंट्स में से कोई नहीं है। सो कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है, सबके लिए नहीं होगा। सो वी हैव डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। सो हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी में बहुत से प्रॉब्लम्स और ट्रॉमास थे जिनसे वो गुजरे और काफ़ी समय उन्होंने ज़िंदगी का सोलो रहकर, सिंगल रहकर गुजारा, और फिर आप उनकी ज़िंदगी में आ गए। नाउ दे फील कि आपके साथ उनको अपनी एक फ़ैमिली, एक नई ज़िंदगी शुरू करनी चाहिए, पास्ट से सब कुछ भुला कर, हील करके। एंजल ऑफ बैलेंस एंड फिफ्थ चाक्रा विच इज़ थ्रोट चाक्रा। तो जो लोग वेट कर रहे हैं कम्युनिकेशन का, उनकी तरफ कम्युनिकेशन आ रही है, प्रपोज़ल आ रहा है, बैलेंस आ रहा है। एंड आई रियली फील कि जो भी चीज़ों में स्टक थे आप लोग, उसमें से निकल रहे हैं। बेसिकली आपके पर्सन, मुझे लग रहा है कि आप प्रोग्रेस की तरफ जा रहा है, आप लोगों का कनेक्शन प्रोग्रेस कर रहा है। अब आप लोग स्टक नहीं रहेंगे। वो स्टक थे, लेकिन अब उनको ये फील हो रहा है, ये रियलाइज़ हो रहा है कि अब ज़िंदगी में वो टाइम आ चुका है कि मुझे कुछ नया स्टार्ट करना है। अब मुझे उसी फेज़ में नहीं रहना है, चाहे वो सिंगल फेज़ हो, जैसा भी हो, चाहे वो ट्रॉमास में थे, जो भी था उससे वो आगे बढ़ना चाहते हैं। अब बेसिकली ये इंसान बस ज़िंदगी की एक नई शुरुआत के लिए ख़ुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, अपना माइंड बना रहे हैं। सो दे आर वेरी सीरियस अबाउट यू एंड दिस कनेक्शन। लेट्स सी, ओ माई गॉड, एंगेजमेंट एंड प्लेफुलनेस। सो आई रियली फील के प्रपोज़ल आ रहा है, एंगेजमेंट, लिटरली लाइक ये शादी वालों के लिए रीडिंग, जो शादी करना चाह रहे हैं। लाइक ऑब्वियसली हर कोई शादी के लिए नहीं देख रहा होता है रीडिंग, बट आज की रीडिंग में स्पेशली ये मैसेज आ रहा है। आज की रीडिंग में ये रीडिंग मैरिज वालों के लिए, जो शादी के लिए देख रहे हैं, शादी करना चाहते हैं, जो लोग, जिनका एंड गोल शादी है,
उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स स्पिरिट। तो प्लानिंग कर रहे हैं ये इंसान विद दिस स्ट्रेटजी कार्ड। वन मोर कार्ड स्पिरिट। मेक द एफर्ट आ गया है हमारे पास। इसमें भी बच्चे नज़र आ रहे हैं दो। सो हो सकता है कि आप लोग फिर से वो एक मैसेज आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप बचपन से साथ थे, बचपन से एक साथ बड़े हुए, एंड वी हैव न्यू लव। और ये भी हो सकता है कि आप लोग चाह रहे हो कि ये कनेक्शन रिन्यू हो जाए। सो कुछ लोग शायद एक साथ बड़े हुए हैं। ग्रेट लव is worth taking the steps you are guided to take. So I really feel कि वो आपके लिए एफर्ट करेंगे, जैसे कि इसके ऊपर लिखा हुआ है मेक द एफर्ट। को डिपेंडेंसी। ओ माई गॉड, एंगेजमेंट फिर से आ गया है। एन अनरिक्वाइटेड लव। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो मुझे ऐसा लगता है कि मे बी ये इंसान समटाइम्स ये सोचते हैं कि अगर आपका दिल उनसे भर गया या अगर कुछ चैलेंजेस आ गए तो क्या होगा, अगर कभी आपने उनसे प्यार करना छोड़ दिया। मतलब कभी कभार इस तरह के डाउट्स उनके जहन में आते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो रुकेंगे। इंगेजमेंट अगेन, आप देखें कि पहले हमने देखा, पहले शफ़ल भी किया, फिर ये कार्ड आ गया है। सो ये इंसान डेफिनेटली आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, कुछ बहुत सॉलिड करने वाले हैं, जिसमें आप ये कह सकते हो कि अपने घर वालों से आपको मिलवाएंगे या बात करवाएंगे। कुछ ऐसा करेंगे जो बड़ा सॉलिड होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ये इंसान बहुत सीरियस है। एफ़र्ट, मेक द एफ़र्ट, कुछ सॉलिड, कुछ रियल। ये इंसान कोई ऐसी एफ़र्ट करने वाले हैं इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए, जिससे आप कहेंगे कि यस, ये इंसान मेरे लिए सीरियस है। आई रियली रियली फील कि ये इंसान कुछ ऐसा करने वाले हैं। सो विद दीज टू कार्ड्स अगेन आई फील कि ये आपके जहन में डाउट्स आते रहते हैं, आपके जहन में बड़े इश्यूज़ चल रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ चल रहे हैं कि इसको मुझसे प्यार नहीं है, या इसकी कुछ और चीज़ें हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा है जो ये इंसान आपसे छुपा रहे हैं, या कुछ नेगेटिव है। आई जस्ट फील कि ये आपके ना फियर्स हैं, और इनको अपने दिमाग में घर ना बनाने दें बेसिकली। क्योंकि अगर आप फोकस करेंगे इन फियर्स के ऊपर, हर वक्त सोचेंगे, तो फिर आप मैनिफेस्ट करेंगे। तो कोशिश ये करें कि आप इन थॉट्स को रिमूव करें अपने जहन से, क्योंकि जो चीज़ कॉन्स्टेंटली आपके माइंड में रहेगी, सोचेंगे आप, वो मैनिफेस्ट होगी। इसलिए कोशिश करें कि पॉजिटिव एफर्मेशंस कहें। जब भी आपके जहन में कोई डाउट आया आपके पर्सन को लेकर, आपने फ़ौरन से अफर्म करना है, ही लव्स मी, आई एम द ओनली वन ही वांट्स, ही ओनली लव्स मी, और शी लव्स मी, आई एम द ओनली वन शी वांट्स। इस तरह से आपने अफर्म करना शुरू कर देना है जब तक कि वो थॉट आपके जहन से चली नहीं जाती है। सो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज आप ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके जहन में बार बार डाउट्स आ रहे हैं, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने ये चीज़ कहनी है बार बार, और फिर आपके सारे जो भी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं ख़त्म हो जाएंगे, आपकी थॉट्स रिप्लेस हो जाएंगी पॉजिटिव थॉट्स के साथ, और आप मैनिफेस्ट करेंगे पॉजिटिविटी। बाकी आई डू फील कि इंसान फ़िलहाल तो कोई नेगेटिव इंटेंशन नहीं है उनकी, दे एब्सोल्युटली लव यू। और जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ बहुत रियल एफ़र्ट ये इंसान आपके लिए करने वाले हैं, इसलिए आप अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखें, चेक करें क्या सोच रहे हैं आप दिन भर। सो ये तो बहुत सारे आगे हम नहीं लेंगे, बेसिकली इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंस देख रहे हैं आपके लिए। ये एक कार्ड आ गया है, कॉम्प्रोमाइज़। सो बैलेंस एंड कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा सा पेशेंस। बाकी ये आपने डिसाइड करना है कि आपकी सिचुएशन कॉम्प्रोमाइज़ वाली है या नहीं, आपको करना चाहिए या नहीं। एंड देन फॉरगिवनेस। सो कुछ चीज़ें हैं जिन पर आपको थोड़ा सा माफ़ करके, थोड़ा सा आप कह लो कि कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे चलना होगा। स्पिरिट का ही कहना है, कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं ये आपके लिए। बहुत सारे कार्ड्स आ गए ये। ओके, ये वाले दो हम रख लेंगे। वी हैव दिस सक्सेस एंड देन आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो अपने एंजल्स से हेल्प मांग सकते हैं आप। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे इंसान है, कोई ऐसी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी हैं, या कोई इंसान जो बहुत जेन्युइनली आपके वेल विशर हैं, उनसे आप मशवरा कर सकते हैं, उनके साथ आप डिस्कस किया करें, तो वो आपको गाइड करेंगे कि आपने रिलेशन में कैसे चलना है। सो स्पिरिट का ये कहना है कि कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके, थोड़ा माफ़ करके चलना होगा। अगर आप होल्ड ऑन करके रखेंगे पास्ट चीज़ों पर,
सोचते रहेंगे और पास्ट चीज़ों के बारे में सोचकर डाउट्स अपने दिल में लेकर आते रहेंगे, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। थोड़ा माफ़ करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके चलेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी इस कनेक्शन में। बाकी अगेन मैं यहाँ पर ये बात क्लियर कर दूँ कि अगर कोई रिश्ता टॉर्चरस है, एब्यूज़िव है, नेगेटिव है, टॉक्सिक है, आपने कभी उस रिश्ते में नहीं रहना, उसको उसी वक्त छोड़ देना है। ये बात हो रही है उन कनेक्शंस के लिए जहाँ छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, जो नॉर्मल कनेक्शंस होते हैं। सो ये चीज़ आपने डिसाइड करनी है कि आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं और कितना नहीं। और लव का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी की टॉक्सिसिटी बर्दाश्त करें। दिस इज़ नॉट लव। सो ये याद रखिएगा। सो अगर कोई रिश्ता नेगेटिव है, आपको तकलीफ़ दे रहा है, उसमें आपने नहीं रहना ऑब्वियसली। ओके, सो अब हम कुछ चैनल्ड मैसेजेस देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से। सो हो सकता है ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं किसी बात पर। बहुत जल्दी ये इंसान में भी आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे किसी बात पर, और आपके कनेक्शन के सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं। सो ये देखिए, आई कांट गिव यू फॉल्स होप। हो सकता है ये आपके पर्सन ने आपसे पास्ट में बात कही थी कि मुझे तुम्हें झूठी उम्मीद नहीं देनी है, आई डोंट सी अ फ्यूचर विद यू, इस तरह की कोई बात उन्होंने आपसे की थी। बट आई रियली फील कि अभी ये इंसान बहुत श्योर हैं। आई डोंट वॉन्ट टू बी इन अ रिलेशनशिप। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया था ये सारी बातें कह के। उन्होंने आपसे बोला था कि मुझे रिलेशनशिप नहीं बनाना है, वो अपने दिल को हील करना चाहते हैं। और मैंने आपको ये बात बोली थी कि शायद उनके पास्ट में कुछ चीज़ें थीं, और मे बी उनकी पहले डिवोर्स एक दफ़ा हो चुकी है, जिसकी वजह से मे बी वो शादी नहीं कर रहे थे, बट अब वो करना चाहते हैं। आई कांट सी यू विद समवन एल्स, क्योंकि वो आपको किसी और का होते हुए नहीं देख सकते। दे रियली वांट कि आप उनके साथ हों। स्टे विद मी, इट्स नॉट योर फॉल्ट, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आई एम सो इन लव विद यू, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। एंड आई कांट गेट ओवर माई पास्ट। सो उनका पास्ट चैलेंजिंग था जिसे वो ओवरकम कर रहे हैं। पहले शायद उन्होंने ये बोला था आपसे कि मुझसे नहीं भुलाया जाता, मुझे अभी भी अफेक्ट करता है मेरा पास्ट, मुझे डर लगता है रिलेशनशिप से कि फिर नाकाम हो जाएगा, बार बार एक ही तकलीफ़ से मुझे नहीं गुजरना है, मुझे डर लगता है, आई एम स्टिल हीलिंग, अभी मैं प्रोसेस में हूँ। और मे बी आप उनकी ज़िंदगी में तब आए जब वो अभी ब्रेकअप से गुज़र ही रहे थे, तो आप उनकी ज़िंदगी में एंटर हो गए थे, तो उन्होंने अभी कम्प्लीटली हील किया नहीं था शायद। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ब्रेकअप उनका हो चुका हुआ था लेकिन वो उस ट्रॉमा में फिर भी थे और काफ़ी टाइम से सिंगल थे, तो वो रेडी नहीं थे शायद रिलेशन के लिए, और फिर आप आ गए उनकी ज़िंदगी में। सो मे बी थोड़ा सा एक मेस्ड अप सी थी उनकी ज़िंदगी जब आप उनकी ज़िंदगी में एंटर हुए। उनको श्योर नहीं थे वो कि कहाँ जा रही है लाइफ, क्या हो रहा है, और इसलिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया कनेक्शन आप लोगों का। बट अब ये इंसान खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं बिकॉज दे लव यू, और वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। सो मुझे लगता है कि अब ये इंसान इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करने के लिए बिल्कुल सीरियस हैं, चलना चाहते हैं आपके साथ, इसमें कोई शक नहीं है। सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं। 7 लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम, इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। लेट्स सी क्या आता है। सो शुरू करते हैं आपके येस एंड नो से। हमारे पास आ गया है 111 0 G0 888। ये तो गो बन गया है, ओ भी कह सकते हैं आप इसको, ज़ीरो भी कह सकते हैं। सो गो हो सकता है उन्होंने आपको ये बोला कि मेरी ज़िंदगी से जाओ, बट दे रियली वांट कि आप ना जाएं। कुछ लोगों की जिनकी सेपरेशन चल रही है, ये मैसेजेस उनके लिए भी आ रहे हैं। और जो लोग साथ में हैं, आई फील कि अब कनेक्शन और आगे बढ़ने वाला है। MWYU22। सो बेसिकली आई फील कि उनकी कोई नेगेटिव इंटेंशन या धोखेबाजी नहीं है एनर्जी में आपके पर्सन की। इट्स जस्ट कि उनके पास्ट की वजह से वो थोड़ा सा डरते हैं, और आपको ट्रस्ट इश्यूज़ थोड़े से हो रहे हैं उनको लेकर। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नेगेटिव नहीं है, वो सिर्फ हेजिटेंट अपने पास्ट की वजह से हैं, तो धोखा देने की उनकी इंटेंशन नहीं है आपको। PLK
TKV and 111। सो आपका आंसर मे बी आया है, इट्स अ मे बी। और ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। और अगर आप नए थे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एक्सक्यूज़ मी, और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। सो मेरी आप सब लोगों के लिए ढेर सारी दुआ है। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।